नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टॉक मार्केट न्यूज़ में। आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा रिलायंस का जो एजीएम होने वाला है उसमें कौन सी बातें आपको ध्यान में रखनी है ताकि आप अपनी इन्वेस्टमेंट को बना सकें और बेहतर और सुरक्षित, ताकि आपको मिल सकें और अच्छे रिटर्न्स। तो दोस्तों हमारे साथ बने रहिएगा। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया अपनी इन्वेस्टमेंट की खातिर एक सब्सक्राइब ठोक दो ना यार। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं सीधे हम न्यूज़ की तरफ। तो आज की न्यूज़ है रिलायंस की 43rd एजीएम है ये। इससे पहले लास्ट एजीएम हुआ था तो आपको याद होगा कि मुकेश अंबानी ने वहाँ पे प्रॉमिस किया था कि मैं 31 मार्च 2021 तक रिलायंस को डेट फ्री कर दूंगा, कर्ज मुक्त कर दूंगा। लेकिन उन्होंने अपना वादा समय से पहले ही पूरा कर दिया है। तो दोस्तों इस एजीएम में भी कुछ काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉमिस हो सकता है कि हो जाएं, काफ़ी अच्छी आपको क्लैरिफिकेशन हो जाए ताकि आप अपनी इन्वेस्टमेंट को और अच्छे से आगे संभाल के रख सकें। ठीक है, तो रिलायंस के बारे में सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि रिलायंस इज़ द मोस्ट वैल्यूएबल प्राइवेट कंपनी। ये तो हमें सभी को पता है कि मोस्ट वैल्यूएबल ये हो चुकी है। और हमें पता है कि इनका 43rd जो एजीएम अभी होने वाला है वो जुलाई 15 को होना है। और जिनके पास रिलायंस की होल्डिंग है, अभी जिनके पास रिलायंस के शेयर अभी हैं, तो उनके मोबाइल में डेफिनेटली मैसेज आया होगा कि आप इस वर्चुअल एनुअल जनरल मीटिंग को ऑनलाइन अटेंड कर सकते हैं। वैसे तो शुरू से धीरू भाई अंबानी की बात करें तो जब भी एजीएम हुआ तो उन्होंने बहुत बड़े स्टेडियम में ये किया है, जहाँ पे हज़ारों लोग हज़ारों लोगों ने उसको अटेंड भी किया है। लेकिन अभी कोविड की सिचुएशन है तो आप इसको ऑनलाइन जो है वो अटेंड कर सकते हो। जियो मीट का लिंक्स आपके पास आ चुके होंगे। तो अगर हम बात करें द ऑयल टेलीकॉम टू रिटेल, द मेजर रिसेंटली क्रोज 12 लाख करोड़ मार्केट कैपिटलाइजेशन एंड बिकमिंग द फर्स्ट लिस्टेड इंडियन एंटिटी टू अचीव द फीट। ये हमें सभी को पता है कि ये भारत की नंबर 1 कंपनी बन चुकी है जिसने 12 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन बनाया। आज तक ऐसा कारनामा कोई नहीं कर पाया था। तो रिलायंस इंडस्ट्री शेयर रेल्ड ओवर 120% फ्रॉम इट्स मार्च 23 लो। 23 मार्च को इसने अपना लो बनाया था और तब से लेके अभी तक करीब 120% के रिटर्न जो है वो यहाँ पे दे चुका है। और जिन्होंने उस टाइम पे इसकी बाइंग की थी तो वो डेफिनेटली उनका जो पैसा है यहाँ पे डबल हो चुका होगा। एंड वॉज द वन ऑफ द की ड्राइवर्स ऑफ निफ्टी 50। और निफ्टी 50 को भी ऊपर ड्राइव करने वाले लगभग रिलायंस ने भी अपनी काफ़ी हिस्सेदारी जो है यहाँ पे निभाई है। आपने बीच में देखा होगा कि सब लगभग सभी शेयर डाउन हुआ करते थे और इकलौता रिलायंस ही था जिसने निफ्टी 50 के इंडेक्स को संभाल के रखा हुआ था। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग अपीयरेंस है इनकी निफ्टी 50 के अंदर। उसके अलावा अगर हम बात करें, इट्स द ओनली कंपनी इन द निफ्टी 50 दैट डबल्ड द वैल्यू फ्रॉम मार्च लो। तो इकलौती कंपनी है निफ्टी 50 के अंदर जिसने आपकी इन्वेस्टमेंट को लगभग डबल कर दिया है मार्च से लेके अभी तक। तो अगर हम लास्ट एजीएम की बात करें जिसमें मोटा भाई ने वहाँ पे प्रॉमिस किया था कि मैं कंपनी को डेट फ्री कर दूंगा, तब से लेके अभी तक करीब 48% का रिटर्न जो है वो दिया गया है। इसके अलावा अगर हम और बात करें तो आप देखेंगे यहाँ पे द मुकेश अंबानी कंपनी ओन्ड बीइंग द ओनली लिस्टेड कंपनी हैविंग द मार्केट कैप ऑफ 12 लाख करोड़, जिसमें इन्होंने उसको डेट फ्री तो कर ही दिया है। और डेट फ्री करने के लिए इन्होंने 25% जो स्टेक है वो अपना जियो का सेल किया है, जियो प्लेटफॉर्म का सेल किया है। उसके अलावा राइट इशू से 53,124 करोड़ रुपीज़ इन्होंने वहाँ से जनरेट किए हैं। उसके अलावा जो इनका भारत पेट्रोलियम के साथ जो इनका जॉइंट वेंचर था उसकी स्टेक भी सेल करके इन्होंने वहाँ से पैसा निकाला है और अपनी कंपनी को कर्ज मुक्त किया है। विद द 1.18 लाख करोड़ रेज्ड फ्रॉम जियो प्लेटफॉर्म, 53,124 करोड़ राइट इशू से भारत पेट्रोलियम से कुछ इन्होंने बेच के इसको डेट फ्री कर दिया है। उसके अलावा आपको यहाँ पे जो बातें ध्यान में रखनी है, 5 थिंग्स जो रिलायंस के एजीएम के अंदर हो सकती हैं। सबसे पहले, अपडेट ऑन ऑयल टू केमिकल डिवीजन डील विद सऊदी अरामको। ये हमें पता है कि ये डील काफ़ी टाइम से लाइमलाइट बनी हुई है और अगर ये डील मैच्योर हो जाती है, इसके ऊपर जो भी अपडेट आता है तो उससे भी आपको प्राइस में हाइक मिलता हुआ नज़र आ जाएगा। उसके अलावा नेक्स्ट हो सकता है कि जियो प्लेटफॉर्म की, जियो की जो लिस्टिंग है वो हो सकता है कि फॉरेन कंट्रीज़ में डॉ जोन्स के अंदर या नैस्डैक के अंदर या कहीं पे भी इसकी लिस्टिंग जो है वो हो सकती है। मुझे उम्मीद है कि ये भारतीय एनएसई या बीएसई पे इसको लिस्ट नहीं करेंगे क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पे लिस्ट करने से थोड़ा सा वैल्यूएशन में फ़र्क पड़ जाए। लेकिन जो लिस्टिंग है वो मे बी जो है वो डॉ जोन्स के अंदर वो इसकी हो सकती है।
वैल्यू अनलॉकिंग प्लान्स इन फाइबर एंड टावर इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि पता है अभी 5G के लिए भी इन्होंने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को काफ़ी और सॉलिड बनाया है। तो आने वाले समय में देखते हैं कि और ये मोबाइल इंडस्ट्री के अंदर, टेलीकॉम इंडस्ट्री के अंदर और पैर कैसे जमा सकते हैं। आपने लास्ट अगर मेरी वीडियो नहीं देखी है तो मैंने उसके अंदर भी बताया था कि रिलायंस जो है वो सब्सक्राइबर के मामले में, यूज़र्स के मामले में जियो जो है वो नंबर 1 टेलीकॉम एजेंसी बन चुकी है, और आइडिया वोडाफोन के जो सब्सक्राइबर हैं वो टूट टूट के सारे एयरटेल और जियो के अंदर जा रहे हैं। इसके अलावा रोड मैप प्लान के बारे में डिस्कशन हो सकती है, जो रिलायंस रिटेल का और जियो मार्ट का है उसके ऊपर डिस्कशन हो सकती है। हम सभी को पता है कि फ्यूचर कंज्यूमर ग्रुप को लेके भी काफ़ी पीछे जैसे न्यूज़ आ रही थी कि उसको ओवरटेक करने वाले हैं, तो प्राइस में भी काफ़ी हाइक लगा था, तो उसके ऊपर भी थोड़ी क्लैरिफिकेशन आपको यहाँ पे मिल सकती है। उसके अलावा जो पेट्रोकेमिकल का बिजनेस है तो उसको भी रिवाइवल के लिए आगे क्या इन्होंने टारगेट रखे हैं, कहाँ इनको अपना कैपिटल इन्वेस्ट करना है जिसके साथ ये अपने पेट्रोकेमिकल बिजनेस को और रिवाइव कर सकें। उसके अलावा आगे बढ़ते हैं। आफ्टर सक्सेसफुली फुलफिलिंग द प्रॉमिस ऑफ बिकमिंग द जीरो नेट कंपनी अर्लियर देन एक्सपेक्टेड, जैसे इन्होंने बताया था कि 31 मार्च 2021 को कंपनी डेट फ्री होगी, लेकिन उससे पहले ही कर्ज मुक्त कर दी गई। अब जो है रिलायंस इंडस्ट्री अपना फोकस शिफ्ट करेगी अपने रिटेल बिजनेस को ग्रो करने में। जैसे व्हाट्सएप की भी अब यहाँ पे आपने सुना होगा कि वो भी कंट्रीब्यूट करने वाले हैं, जैसे फेसबुक ने अपनी इन्वेस्टमेंट करी है तो ये व्हाट्सएप का सहारा लेके डेफिनेटली अपने प्लेटफॉर्म को और यहाँ पे ग्रो कर सकते हैं। तो उसके अलावा आपको यहाँ पे इन्वेस्टर्स आल्सो एक्सपेक्टेड फाइनल अनाउंसमेंट्स, तो आपको यहाँ पे क्लैरिफिकेशन डेफिनेटली मिलने वाली है रिगार्डिंग द एडवांस टॉक्स टू बाय आउट द स्टेक्स इन किशोर बियानीज फ्यूचर ग्रुप। तो फ्यूचर ग्रुप हमें पता है बिग बाजार में अगर इनको अनाउंसमेंट क्लियर हो जाती है कि उसको बाय करने वाले हैं या नहीं करने वाले हैं, कब करने वाले हैं, कितना करने वाले हैं, इफ़ द सेम इज अनाउंस्ड इट वुड हेल्प रिलायंस टू एक्सपैंड इट्स रीच इन रिटेल स्पेस अक्रॉस कैटेगरी लाइक फैशन, जनरल मर्चेंडाइज एंड ग्रॉसरीज। तो इसके अलावा ये इंडिया का नंबर 1 रिटेल कंपनी जो है ये बन जाएगा। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर आपके पास रिलायंस शेयर की होल्डिंग है तो वो कितनी स्पीड से राइज करने वाली है। दिसंबर तक का टारगेट काफ़ी सारे ब्रोकरेज हाउस ने दिया है कि 3000 को टच कर सकता है दिसंबर तक। तो अगर आपके पास हैं तो आप उसको होल्ड करके रखिए और हर डिप के ऊपर आप इसको बाय करने की कोशिश कीजिए। The AGM will focus on drafting roadmap of Reliance JioMart future as a JioMart is a retail as the heart of the Reliance industry। इससे पहले हमें पता है कि वैसे तो इसको पेट्रो ऑयल इंडस्ट्री के नाम से जाना जाता है, लेकिन अभी धीरे धीरे जो है ये रिटेल के अंदर भी घुस रहा है, टेलीकॉम के अंदर भी इन्होंने अपना कब्जा लगभग कर ही लिया है। उसके अलावा अगर और देखें तो इन्वेस्टर स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, इन्वेस्टर स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। इन्वेस्टर शेयर प्राइस हिट द रिकॉर्ड हाई 1947 ऑन जुलाई 13 जुलाई को 1947 रुपये जो है वो यहाँ पे टारगेट हिट हुआ था। और अभी जो एजीएम के बाद एक्सपर्ट का है कि अभी ये और राइज करेगा और आप इसको कीप अकमुलेटिंग ऑन एवरी डे, आप इसको अपने पोर्टफोलियो में बना के रखिए और जैसे जैसे डिप करता है आप इसको बाय करते रहिएगा। और उसके अलावा अगर मैं आपको सजेशन यहाँ पे दूँ तो हम एक बारी शेयर देख लेते हैं। ये रहा, हम इसका ओवरव्यू एक बारी चेक कर लेते हैं। आप देखेंगे ये आज तो पूरा आपको पता है निफ्टी पूरा ही डाउन था, पूरा इंडेक्स ही डाउन था, तो इसमें भी हमें कुछ गिरावट नज़र आई है। लेकिन अगर आप 1 वीक का देखेंगे तो 1 वीक का हाई है 1947 और 1 वीक का लो है 1786। तो एक हफ्ते के अंदर ही करीब करीब 0.5% की रिटर्न है। अगर 1 मंथ की बात करें तो एक महीने के अंदर करीब 22% की रिटर्न है। तो ये इतनी मोटी रिटर्न और इतनी सिक्योर और इतनी स्टेबल रिटर्न शायद ही कोई आपको दे पाएगा। उसके अलावा अगर हम 1 ईयर की बात करें तो 1 ईयर के अंदर करीब 53.07% की यहाँ पे रिटर्न देखी गई है। और अगर हम फोरकास्ट की बात करें आने वाला फ्यूचर में क्या हो सकता है, तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड है, अगर आप देखेंगे कि अगर आप हाई देखेंगे जुलाई का फोरकास्ट फॉर जुलाई 2021, अगर हम देखेंगे जुलाई के लिए तो ये टारगेट टच कर सकता है 2130 रुपये। और मीडियम अगर डाउन जाता है तो 1700 रुपये, अगर लो जाता है, लो तो आप छोड़ ही दो कि ये तो अब जाएगा ही नहीं किसी कंडीशन पे, कुछ चमत्कार हो जाए तो बात लगे, अदरवाइज आपको 1700 भी टच करता हुआ ये शायद ही आपको नज़र आएगा। अब एजीएम के बाद कल डिसाइड होगा कि ये कहाँ रैंक कर सकता है, तो आप इसमें अपनी नज़र ज़रूर बना के रखिएगा और अगर आपके पास होल्डिंग है तो आप अभी उसको अपने पास सेव रखें।
तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।